देवर्षि आप आए, आपने देखा और जाने लगे, कुछ कहा नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्या कहूं? आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं? देवर्षि, देवताओं के शुभचिंतक से शुभचिंतन की ही अपेक्षा रख सकते हैं देवर्षि। वैसे हम और आप जो देख रहे हैं उसका प्रारंभ ही हम देख चुके हैं। आप महिषासुर के जन्म की चर्चा कर रहे हैं देवराज? उस चर्चा से इस दृश्य का महत्व अब अधिक हो गया देवर्षि। आप फिर चिंतित हो गए देवराज? चिंता का विषय तो आपके सम्मुख है देवर्षि। महिष के सींगों वाला यह असुर उसी समय से भीतर चिंता बनकर आ बैठा है। अब तो यह महाचिंता बन चुका है। कृपा कर इस विपदा से मुक्त होने का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मेरे बताए गए उपाय आपके लिए अपनाना संभव ही नहीं। आप उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए इस विषय में मेरा मौन रहना ही उचित है। देवर्षि नारद, सारा जगत जानता है कि आप देवताओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं अथवा नहीं? मैं सभी का शुभचिंतक हूँ और सभी का शुभचिंतन भी करते रहता हूँ। आप देवर्षि हैं ना, अर्थात देवताओं के ऋषि, तो सर्वप्रथम अधिकार आप पर देवताओं का है। आप कृपया कर देवताओं को इस नए संकट से मुक्ति दिलाएं और आपका देवर्षि नाम सार्थक करें। उत्तम, अति उत्तम। देवी शची, आप तो राजनीति की भाषा बोल रही हैं। वाह! मैं तो केवल आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान करा रही हूँ देवर्षि। देवी शची, कर्तव्य के ज्ञान की शिक्षा क्या मुझे आपसे प्राप्त करनी होगी। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता और कृपया कर आप मुझे इसका स्मरण न कराएं। उत्तम तो यही होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पति देवराज इंद्र अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। स्वामी, दुखी ना हो देवी शची, दुखी ना हो। नारद को अपने देवर्षि होने पर अभिमान हो गया है, इसीलिए वे हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पर वे आपके कर्तव्य का भी स्मरण करा गए हैं। वो कर्तव्य कौन सा है स्वामी? ये मैं तो नहीं समझ सकी, आप ही समझाएं। ओह, तो अब तुम भी आ गई नारद लीला के चक्कर में। हम तो सदा ही अपना कर्तव्य पूर्ण करते आए हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है हमने अपने कर्तव्य पूरा करने में। अचानक देवराज कहाँ चले गए? मुझे कैसे ज्ञात होगा कहाँ चले गए? आप ही पता लगाइए। देखता हूं अग्निदेव कि तुम कब तक इस दुष्ट की रक्षा कर सकोगे।
एकाएक आप कहाँ अदृश्य हो गए थे देवराज? और नाग का रूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब तब के प्रभाव से हमारा शत्रु अजय होता जा रहा है? हमारे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। आप दोनों क्या विचार कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? शक्ति का प्रयोग करें और शीघ्र ही महिषासुर को समाप्त करें। आप दोनों बोलते क्यों नहीं? क्या विचार कर रहे हैं? देवराज, विचार केवल इतना ही है, जब आपकी शक्ति का महिषासुर पर प्रभाव नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हमारी दिव्य शक्ति उसे विचलित कर सकेंगी? हाँ देवराज, जब आप उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे तो क्या वो हमारे वश में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या आपकी और हमारी शक्तियों में अंतर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ खड़े खड़े प्रश्न उत्तर ही करते रहेंगे अथवा हमारी सहायता भी करेंगे? तनिक प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रयत्न भी कर लेते हैं देवराज। हर संभव प्रयत्न करके देख लिया किंतु आप असफल हुए। और मैं अब आपसे यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी। आपके प्रत्येक प्रहार के पश्चात महिषासुर और भी अधिक बलवान होता चला जाएगा। तो फिर हम क्या करें देवर्षि? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अपने शत्रु को बलवान होने दें ताकि समय आने पर वो हमें नष्ट कर दे? आपसे सहायता के लिए कहा तो आप तो मुंह मोड़कर चले गए। आप ना तो हमारी सहायता करते हैं और ना हमें कुछ करने देते हैं। तो फिर हम करें तो क्या करें? देवराज, आपका शत्रु जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं वो इस समय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो कठोर तपस्या कर रहा है। हाँ, अब इतना और बता दे कि वो कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, हमसे स्वर्ग हरण के लिए और देवता और मानवों पर अत्याचार करने के लिए। और अब आप ये भी जानते हैं कि उसे ये सब करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान चाहिए और कठोर तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त भी कर लेगा। अवश्य कर लेगा देवर्षि, अवश्य कर लेगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी दानव ने अपनी तपस्या पूर्ण की हो और उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त ना हुआ। बस 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 बस। मेरा अंतिम प्रश्न देवराज, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि एक दानव कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सकता है और उस वरदानी शक्ति से हरण, हत्या, अनाचार, अत्याचार कर सकता है। फिर आपके साथ कौन सी विवशता है? आप स्वर्गाधिपति होकर भी
परमपिता ब्रह्मा जी अथवा भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर सकते? उस वरदानी शक्ति से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? शक्ति संचित करके महिषासुर को पराजित नहीं कर सकते? बताएं देवराज, बताएं आपके साथ कौन सी विवशता है? विचार करें आप देवराज। जगत यदि ये सत्य जान गया कि एक दानव तपस्या करने में समर्थ है, कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने में समर्थ है और अपनी अनुचित महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ है, किंतु स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र तपस्या करने में असमर्थ है, स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। नारायण नारायण, आपकी कैसी छवि का निर्माण होगा उनकी दृष्टि में? इसका भी कभी विचार किया है आपने? आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दे देवराज। क्या आपका मौन इस सत्य की स्वीकृति है कि दानव देवताओं से अधिक शक्तिशाली, समर्थ और श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा नहीं है देवर्षि। तो क्या दानव देवताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं, परिश्रमी हैं, तपस्या करने में समर्थ हैं? ऐसा भी नहीं है देवर्षि। तो फिर कैसा है देवराज, कैसा है? आपने अभी तक तपस्या आरंभ क्यों नहीं की? आप महिषासुर की कठोर तपस्या से भयभीत होकर अनुचित व्यवहार तो करने लगे, किंतु उससे भी अधिक कठोर तपस्या करके स्वयं को उससे अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया देवराज? आप यदि स्वयं को और स्वर्ग को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो महिषासुर से भी अधिक कठोर तपस्या करें और परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। इसके अतिरिक्त आपकी सुरक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। नारायण नारायण। देखा आपने, देवर्षि नारद हमें तपस्या में संलग्न करके निष्क्रिय कर देना चाहते हैं। उधर हम तपस्या करते रहेंगे और इधर महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हमारे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। पता नहीं क्यों देवताओं के हित चिंतक देवर्षि देवताओं का अहित विचारने लगे। अर्थात आप तपस्या नहीं करेंगे? नहीं, हम ये मूर्खता कदापि नहीं करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। परमपिता, महिषासुर की तपस्या खंडित करने और महिषासुर पर प्रहार करने के देवराज इंद्र के सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैं। महिषासुर की तपस्या भंग नहीं हुई। क्या आप सदा की भांति इस असुर को भी आप वरदान देकर बलशाली बनाएंगे और फिर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, युद्ध, हरण, वे सभी कथाएं पुनः दोहराई जाएंगी? नारद, तुम भली भांति जानते हो कि तपस्या करने वाला मानव, दानव, देवता कोई भी हो, उसे इच्छित फल देना आराध्य का कर्तव्य है और परंपरा भी है। किंतु परमपिता, इसका अर्थ तो यही हुआ कि महिषासुर इच्छित वरदान पाएगा और वरदान प्राप्त करने के पश्चात मानवों और देवताओं पर अत्याचार भी अवश्य करेगा। कैसे बताएं नारद? जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा। नारायण नारायण।
जाओ नारद, हम तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु कि आप मेरा स्मरण करने लगे। जगत तो यही जानता है कि नारद हर समय हर घड़ी नारायण नारायण का स्मरण करता है। अब आप ये बता दें कि आप मेरा स्मरण किस कारण कर रहे थे? यही बताने के लिए कि तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान हम नहीं कर पाएंगे नारद। कारण प्रभु? भगवान शिव की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार हम ये रहस्य प्रकट नहीं कर सकते नारद, जो तुम जानना चाहते हो। अरे प्रभु, नारद कहाँ रहस्य जानना चाहता है? नारद तो केवल रहस्य का संकेत मात्र जानना चाहता है। आप अपने परम भक्त को रहस्य का संकेत भी नहीं देंगे? अवश्य देते, यदि हम ये नहीं जानते कि तुम इस जगत में रहस्य और संकेत के एकमात्र विशेषज्ञ, व्याख्याता और विवेचक हो नारद। तुम्हें संकेत मिल गया तो फिर शेष ही क्या रह गया? बीज को हाथ में लेते ही उसको वृक्ष बनाकर उसके फलों, फूलों और पत्तों की गणना करने का कार्य इस जगत में केवल तुम ही कर सकते हो नारद। नारायण नारायण। तो क्या भगवान आज नारद की प्रश्नोत्तर की झोली खाली रह जाएगी? मैं निराश ही लौट जाऊं? नहीं नारद, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर दें। जाओ नारद, तुम कैलाश जाओ। नारायण नारायण। पार्वती, देवी पार्वती। नमः शिवाय। तो नारद, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तुम्हारे जिस प्रश्न का समाधान नहीं कर सके, वो तुम हमसे पूछने आए हो। सत्य तो यही है। सत्य ये भी है नारद कि यदि प्रश्न का उत्तर देना ही होता तो वे भी दे सकते थे। जब वे ही नहीं दे सके तो हम भी कैसे दे सकते हैं? अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण महिषासुर, महिषासुर, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। हमारे आराधक महिषासुर, हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया और भविष्य में किसी को देंगे भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द हैं। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण
तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया था। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महिषासुर। तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियोगे। अमरता के अतिरिक्त तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ ना हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दें। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय यह विषय नहीं है। हम तो तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देंगे ही। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। तथा मुझे अपनी वरदानी शक्ति को परखना चाहिए। मनमोहक व्यक्तित्व, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, महाबली महिषासुर की, दानववीर महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, दानववीर महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, दानववीर महिषासुर की। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। यह अट्टहास महिषासुर को परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान की प्रसन्नता का परिणाम है। उसे इच्छित वरदान प्राप्त हुआ है देवराज। अब वो देव, दानव अथवा मानव किसी के भी द्वारा मर नहीं सकता। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि आप उसे मारने का विचार त्याग कर चुपचाप उसकी शरण में चले जाएं। देवर्षि, आप क्या यहाँ हमें कायरता का उपदेश देने आए हैं? नारायण नारायण, क्या करूं देवराज, वीरता का उपदेश आप समझते कहाँ हैं? एक हितैषी होने के नाते मैंने आपको तपस्या करने का परामर्श दिया था। देवर्षि, यदि आप हमारे हितैषी होते तो अपने पिता ब्रह्मा जी को महिषासुर को वरदान देने से रोकते, किंतु आपने वैसा नहीं किया। अतः अब हमें भी आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण, अभी वो युग और समय नहीं आया देवराज कि पुत्र पिता को रोक सके। हमारी परंपरा में अब भी पिता को ही पुत्र को रोकने का अधिकार प्राप्त है। और अब तो अभिमान के कारण आपके भाव और भाषा दोनों ही कठोर हो चुके हैं। मैं तो अपना परामर्श अपने साथ ले ही जा रहा हूं देवराज, क्योंकि अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं रही। किंतु इतना स्मरण रहे कि अभिमान ही सदा पतन का कारण बनता है, और ये सत्य शीघ्र ही आपके सामने प्रकट भी हो जाएगा। नारायण नारायण। देवगण, युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाए। महाबली महिषासुर की जय, महाशक्तिशाली
महाबली महिषासुर की दानव एवं यक्ष वीरों, हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। जो राजा हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, उसे हम अपने बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपना यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं, अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुर राज महाबली महिषासुर की जय। तुम